हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। आइए आज सीखते हैं रूट टू एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करके देखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, यदि इस सब के ऊपर रूट लग जाए तो कौन सी संख्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। कौन सी संख्या हो जाती है भैया? अपरिमेय संख्या हो जाती है। आइए इसको सिद्ध करके बताएंगे कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझना है कैसे अपरिमेय संख्या, आज सिद्ध करके देखते हैं। आइए पहला स्टेप तो हम मान लिए, इसमें मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। प्रथम स्टेप और दूसरा स्टेप में काम करेंगे, तीसरे स्टेप में जो काम होगा उसको सिर्फ राइट डन कर देना है, लिख देना है। आइए स्टेप फर्स्ट हमने मान लिए कि माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें सिद्ध क्या करना है कि अपरिमेय है। आइए तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तब रूट टू बराबर p बटा का क्यू। आइए और मैं आपको बताया हूं कि समीकरण के दोनों साइड अगर किसी भी संख्या को जोड़ दिया जाए, घटा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए या वर्ग कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हम दोनों यहां एक लाइन लिखना अनिवार्य है कि जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, जहां p और q क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला काम करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिए। रूट टू का वर्ग हो गया बराबर p बटा क्यू का वर्ग हो गया, p बटा क्यू का वर्ग हो गया। तो अब e पावर से e रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इधर क्या बच गया? 2 बच गया और इधर क्या बच गया? p स्क्वायर और इधर नीचे q स्क्वायर। अब ध्यान से समझना है, q क्या है? भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। जब गुना में हो जाएगा तो e2 कहां आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तब ये हो गया। इसको एडजस्ट करके हम लिख लेते हैं कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा का 2। अगला लाइन लिखेंगे। अब देखिए p स्क्वायर बटा 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर जो है 2 से क्या है? विभाजित है। तो लिखेंगे कि p स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है। तो p भी 2 से विभाजित होगा, तो p भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। चलिए यहां तक तो हो गया मेरा। हम समझ लिए कि p स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो p भी कितना से विभाजित होगा? 2 से। ये हो गया स्टेप नंबर 1। यहां तक हमने काम किया तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। आइए अगला बात, ये हो गया। अगला बात, हमने यहां तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया। p कितना से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि p बराबर 2c। अब काहे 2c? तो हमने मान लिया कि p 2 में अगर किसी संख्या से c अगर कोई पूर्णांक मान लिए हैं, कोई संख्या मान लिए हैं, अगर 2 में किसी संख्या से गुना कर देंगे तो p जितना था उतना हो जाएगा। इसका मतलब समझिएगा, p का मतलब हमने 6 ले लिया, p बराबर हमने मान लिया कि 6 ले लिया। p स्क्वायर से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। तो 2 3 के 6 3 बार में कट रहा है। अब हम मान ली कि p बराबर तो 6 दिया हुआ है,
2c मान लिए, तो c का जो यहाँ वैल्यू है किसके लिए है, 3 के लिए है। अब 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यही हमने मान लिया कि p बराबर कितना हो, 2c। जब हमने p बराबर 2c मान लिया है, तो यहाँ लिख देंगे कि c कोई क्या है, पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है। तो अब देखिए, तो क्या होगा, ये यहाँ क्या था, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा का 2, यही है ना, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 2। अब ध्यान दीजिए, p का वैल्यू कितना है, 2c है, क्यू स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर बटा का 2, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4c बटा का 2। अब काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब 2c हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2c। अब ध्यान दीजिए, E2 जो है क्या है, गुना में है c के साथ, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटा 2c। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहां लिखा कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहां भी लिख दीजिए कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए, आपने पहला और दूसरा स्टेप का काम कर लिया। हम आपसे कहे थे कि 3 स्टेप बताएंगे, और पहला और दूसरा में काम करेंगे, तीसरा स्टेप में जो था उसी को लिख देंगे, राइट डन कर देंगे। चलिए स्टेप 3, आपने इस दोनों में क्या किया है वो सब लिख दीजिए। अब देखिए, आपने क्या माना कि हम माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं, तब इसको p बटा q के रूप में लिख दिए, और जहां उसका HCF कितना है, 1 है, सह अवभाज्य कितना है, 1 है। अच्छा, सह अवभाज्य का मतलब ये हुआ कि p में भी 1 से भाग लगेगा और q में भी 1 से भाग लगेगा, ठीक ना। p और q दोनों जो है 1 से भाग लग सकता और किसी भी संख्या से भाग नहीं लग सकता। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, 3 बटा 4 है, 3 में भी 1 से भाग लग जाएगा और 4 में भी 1 से भाग लग जाएगा। ऐसा कोई संख्या है जिसमें दोनों पूरा पूरा कट जाए, नहीं है। तो ये दोनों सह अवभाज्य संख्या, 6 बटा 5, ये दोनों क्या है भैया, सह अवभाज्य संख्या का है, सह अवभाज्य, दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह हमने मान लिया है कि P और Q जो दोनों जो कटेगा ना, 1 के सिवाय किसी और से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, P भी 2 से कट रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, Q भी 2 से कट रहा है, दोनों किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। आप बताइए, आप ही जो हम माने हैं वो गलत है कि नहीं, बिल्कुल गलत है। आइए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि स्टेप 3 में लिखेंगे कि P 2 से पूर्णतः विभाजित है, Q भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब हुआ कि P और Q दोनों 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा बताइए, जब दोनों 2 से पूर्णतः विभाजित है, तब हमने जो माना है कि सह अभाज्य संख्या, ये तो गलत है। देखेंगे, अतः हमारा विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः √2 एक क्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ये √2 का आपने सिद्ध किया, अब अगर आपसे √3 का पूछेगा तो जहां जहां √2 है वहां √3 दे दीजिएगा।
अब √5 का अगर पूछेगा तो जहां जहां √2 है वहां √5 दे दीजिएगा। सेम लैंग्वेज रहेंगे, लैंग्वेज में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, डिजिट चेंज होगा। जोन सा आपका डिजिट का कहेगा उसका सिर्फ आप बना दीजिएगा। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहें मुकुंद सर GS CK के साथ। थैंक यू।